नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट्स एंड बेटर फ्यूचर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ हर रोज़ एक नया वीडियो नए टॉपिक पर लेकर उपस्थित होते हैं। इसमें आपको हम बेटर ढंग से समझाते हैं कि कौन सा टॉपिक आज के समय में मतलब एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अच्छा है। और आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वैसे आपको जो भी सीखने को मिलेगा बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस, और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत बेस्ट टॉपिक है ये, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। वीडियो थोड़ा मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है, और जो है हमारे साथ बने रहें। अच्छा लगेगा। अगर कोई राय देनी है तो आप हमें राय दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको क्विज़ मिलेगी, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और क्या कैसे वर्क करता है कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इससे पहले ये सब नहीं पता होगा और हम आपको बहुत कुछ सीखने को देंगे, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? तो इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को डेटा और संसाधन साझा करने की के लिए जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर हैं, ठीक है। उनको डेटा या कोई भी संसाधन जोड़ने, शेयर करने के लिए हमें जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग की आवश्यकता पड़ती है। इसे कहते हैं क्या, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स में क्या आता है, जैसे आपने सुना तो होगा लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं होगा कहते क्यों हैं, क्या होता है, ठीक है। तो लान, मान, कंप्यूटर नेटवर्क, वैन, पैन, है ना। तो इन सब के बारे में भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। लैन लैन की फुल फॉर्म होती है क्या, कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इन सब के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स, है ना। लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है कि इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स विद इन ए स्मॉल एरिया लाइक होम, ऑफिस, स्कूल, ठीक है। क्या होता है कि जो बहुत छोटे एरिया को जोड़ने में काम करता है, जैसे घर, ऑफिस, स्कूल आदि को जोड़ने में काम करता है। जैसे मतलब क्या है कि हमारा घर है तो उसमें जो नेटवर्क होगा हम जो लगाते हैं उसको कहेंगे लैन, ठीक है। अब आता है मैन। मैन क्या है कि पॉलिटन, है ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स सिटी ए लार्ज कैंपस, ठीक है। मतलब सिटी और पूरे कैंपस को, जो मतलब बड़ा कैंपस या पूरी सिटी को कवर करता है, उसको कहते हैं मैन, है ना। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पूरे शहर और बड़े संस्थानों को एक साथ जोड़ता है, जिसमें जो भी नेटवर्क आते हैं वो मैन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब वैन, वैन किसको कहते हैं, इसको कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर अक्रॉस कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, वैन वैन जो है एक बड़ा नेटवर्क होता है जो देशों या महाद्वीपों को जोड़ता है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम मतलब जो अदर देश में बात करते हैं, ठीक है, वो वैन के थ्रू बात करते हैं। अदर महाद्वीप पे बात करते हैं, उसमें क्या है कि आपका एरिया अलग होता है, ठीक है, और हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो वैन के थ्रू जुड़ते हैं। अब आता है पैन। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स डिवाइस लाइक मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच यूजिंग ब्लूटूथ, यूएसबी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हम जो है दो मोबाइल या लैपटॉप वगैरह में कनेक्ट करते हैं, कैसे, ब्लूटूथ के द्वारा। इनकी रेंज कम होती है, रेंज कम होती है ब्लूटूथ जैसे 10 मीटर, ठीक है ना। हॉटस्पॉट हम लोग यूज़ करते हैं तो वो क्या है कि उसकी भी 10 ही मीटर। हॉटस्पॉट तो वाईफाई वगैरह जो हैं
वो जो हैं ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, वो आते हैं किस में, लैन में, लैन एरिया नेटवर्क में, ठीक है। और ये पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम यूएसबी केबल का इस्तेमाल करते हैं और ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे कि मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, ये दोनों जो है हम लोग कनेक्ट करते हैं आपस में, कि जैसे हमने हेडफोन लगाया हुआ है, ठीक है, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट रहता है, स्मार्ट वॉच पहनी है ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, और मोबाइल भी जैसे हम लोग जो है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्किंग के फ़ायदे क्या होते हैं, कि डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग फास्टर, कम्युनिकेशन, सेंट्रलाइज्ड डेटा एक्सेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डेटा और संसाधन साझा करना और तेज़ संचार केंद्रीकृत एक्सेस करना, मतलब जो डेटा का जो संचार होता है वो थोड़ा तेज़ हो जाता है, मतलब हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, आपके पास भेजना है, तो क्या करेंगे, हम मेल कर देंगे, है ना। मेल करेंगे तो उसके लिए नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे जो है बहुत तेज़ हो जाता है ना। हमने आपको कोई भी चीज़ भेजी, तुरंत पट से आपके पास पहुंच गई। और संचार केंद्रीकृत एक्सेस, संचार में क्या है कि हम आपस में बातचीत करने का भी एक जरिया है नेटवर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट एंड मैनेज नेटवर्क। डिवाइस क्या करते हैं कि जो वे उपकरण होते हैं जो नेटवर्क को जोड़ने और प्रतिबंधित करने में मदद करते हैं। मतलब डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या हैं कि जो नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करते हैं और उन्हें रोकने का भी कार्य करते हैं। मतलब अगर वो डिवाइस नहीं होंगे तो नेटवर्क वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइस, मतलब नेटवर्क डिवाइस के प्रकार कौन कौन से हैं। ये प्रकार हैं जैसे राउटर हो गया, स्विच हब हो गया, मॉडम हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। राउटर किसको कहते हैं, स्विच हब किसको कहते हैं, है मॉडम किसको कहते हैं, एक्सेस पॉइंट किसको कहते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो क्या है, सबसे पहले राउटर। राउटर क्या है कि ए राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर एंड फॉरवर्ड डेटा बिटवीन देम। राउटर क्या करता है, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है और उनके बीच डाटा अग्रेसित करता है, ठीक है। अलग अलग नेटवर्क को जोड़ेगा एक साथ और उनके बीच में डेटा को आदान प्रदान करता है राउटर, ठीक है। राउटर जैसे मॉडेम हो गया, वो वाईफाई वाले नेटवर्क, उनको बोलते हैं राउटर, ठीक है। राउटर तो हम लोग उसी को बोलते हैं ना, ठीक है। अब आता है दूसरा स्विच। स्विच को क्या कहेंगे, ए स्विच कनेक्ट्स ए मल्टीपल डिवाइस इन ए लेन मैनेज डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन देम। लेन में क्या होता है, लेन कहाँ यूज़ करते हैं कि ऑफिस में करते हैं, घरों में करते हैं, स्कूल में करते हैं, ठीक है। अब क्या करता है स्विच, क्या करता है कि स्विच कई डिवाइस को लेन में जोड़ता है और उनके बीच डेटा ट्रांसफ़र करने का जरिया बनता है। तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग ऑफिस में हैं, ठीक है, और हमें आपके पास एक ही ऑफिस में, सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं और नेटवर्क जो है लेन के थ्रू कनेक्ट होता है, तो क्या करेगा वो संसाधन का यूज़ होगा। तो वो संसाधन कौन सा होगा, वो होगा स्विच, जो हमें एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है। अब आता है हब। हब क्या है कि ए हब ए बेसिक डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स बट इट डज नॉट मैनेज ट्रैफिक, ठीक है। हब एक साधारण डिवाइस है जो कंप्यूटरों को तो जोड़ता है लेकिन ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं करता। क्या करेगा कि मतलब बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है लेकिन ट्रैफिक को मैनेज या नियंत्रित नहीं करता है, ठीक है। ट्रैफिक कैसे कि जैसे हमारी स्पीड है ना, हम कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या आपके पास जो मतलब आप जो मोबाइल चला रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं, तो उसमें स्पीड मतलब जो ट्रैफिक होता है स्पीड वाला, कि हमारी कितनी कनेक्टिव स्पीड आ रही है, उसको मैनेज नहीं करता है। बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़ तो जाएंगे, जैसे पर्सनल हॉटस्पॉट समझिए आप, कि हमने क्या करा, हॉटस्पॉट खोल दिया लेकिन हमने चार मोबाइल कनेक्ट कर लिए या कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, उसमें क्या होगा, स्पीड घट जाती है ना। और उसको ये मैनेज नहीं करता। जोड़ तो सकता है, ठीक है, जोड़ तो सकता है, 4 कनेक्ट हो जाएंगे, 10 कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें क्या है कि स्पीड को मैनेज नहीं कर सकते। उसको कहते हैं, कौन सी डिवाइस कहते हैं, हब, ठीक है। अब आता है मॉडेम। मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग फॉर इंटरनेट एंड वाइस वर्सा। कि मॉडेम क्या करता है
कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। ठीक है, क्या करता है मॉडेम? मॉडेम जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और एनालॉग को डिजिटल में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं कि इट अलाउज वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट ए वायर्ड नेटवर्क। ठीक है, ये वायरलेस डिवाइस को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए एक्सेस पॉइंट जैसे हमारे फ़ोन में, कंप्यूटर में, सभी में एक्सेस पॉइंट होता है और ये कार्य जो है वो वायर्ड नेटवर्क से को मतलब वायरलेस डिवाइस को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है एक्सेस पॉइंट। मतलब समझ रहे हो, जो जैक बने होते हैं, जैक को कहते हैं एक्सेस पॉइंट। जिसको जो हमारा मोबाइल है, ठीक है, हमारे मोबाइल में क्या है कि मतलब हमको जो है ब्लूटूथ हमारा ख़राब हो गया है और हमें हेडफोन लगाना है, तो हमें क्या करेंगे, हम वायर्ड प्लग जो है जैक में लगाएंगे और हमारे कानों तक आवाज़ पहुंच जाएगी। या हमें डेटा ट्रांसफ़र करना, जैसे यूएसबी केबल्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनके माध्यम से हम एक दूसरे मोबाइल को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज़ किसे कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजीज़, तो इट इज़ द लेआउट पैटर्न ऑफ नेटवर्क डिवाइस एंड केबल्स। मतलब जो भी नेटवर्क डिवाइस होती हैं, है ना, उनमें केबल्स का इस्तेमाल जो किया जाता है उसको कहेंगे टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क डिवाइस और केबल की संरचना को दर्शाते हैं। ठीक है, कि केबल्स की संरचना जैसे होती है कि हमें क्या करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है एक दूसरे मोबाइल से या कंप्यूटर से एक दूसरे को जोड़ना है, तो उसकी संरचना को कहेंगे हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ टेपोलॉजी। अब आती इसमें टाइप्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है बस, दूसरा है स्टार रिंग, तीसरा है मतलब बस है, फिर स्टार रिंग, स्टार है, फिर रिंग है और फिर है मैश। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या आता है कि आल डिवाइस कनेक्ट टू ए सेंट्रल हब। मतलब सारी डिवाइस जो होती हैं वो एक केंद्रीय हब से जुड़ी होती हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि डिवाइस आर कनेक्टेड इन ए सर्कुलर लूप। मतलब एक सारी डिवाइस जो होती हैं वो वृत्ताकार लूप में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि ऑल डिवाइसेस शेयर्स ए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। मतलब सभी डिवाइसेस एक ही कम्युनिकेशन लाइन का उपयोग करती हैं। कम्युनिकेशन लाइन एक होगी और उसमें जो है डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगी पैरेलली, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, वर्टिकली, जैसे भी कनेक्ट हो सकती हैं, तो लेकिन लाइन एक ही होगी। ठीक है, अब क्या है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। क्या है कि हर डिवाइस अन्य सभी डिवाइस से जुड़ी होती है। मतलब हर डिवाइस एक डिवाइस जो है वो जैसे मल्टीपल डिवाइसेस हैं, ठीक है, एक डिवाइस क्या करेगी, वो दसों से जुड़ी होगी, चाहे फर्स्ट वाली हो चाहे 10वीं नंबर या लास्ट वाली हो। ठीक है, तो वो क्या करेंगी कि हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से जुड़ी होंगी सारी डिवाइसेस, इसको कहेंगे मैश टोपोलॉजी। ठीक है, अब आता है इंटरनेट। इंटरनेट किसे कहते हैं? अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है, उसको कहते हैं इंटरनेट। मतलब दुनिया भर के कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाते हैं। आप मोबाइल जो हैं दुनिया भर में हम एक दूसरे से बात करते हैं, संचार करते हैं, संवाद करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़े हैं किस माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, उसको कहते हैं क्या? इंटरनेट। अब आता है इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है कि इंटरनेट जो है ए प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है जो किसी संस्था के अंदर उपयोग किया जाता है। मतलब कोई संस्था है, ऑफिस है ना, स्कूल है, उसके अंदर जो नेटवर्क यूज होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है। मतलब एक सीमित लोगों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कि जैसे हमने अपने घर में एक वाईफाई लगवा लिया जो हमारे घर के ही लोग आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, वो कहलाता है इंट्रानेट। ठीक है,
अब आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ इंट्रानेट शेयर्ड विद एक्सटर्नल यूजर्स सिक्योरली। क्या होता है कि एक्स्ट्रानेट इंट्रानेट का वह भाग होता है जो बाहरी यूजर के साथ सुरक्षित रूप से साझा किया जा सकता है। एक्स्ट्रानेट जो होता है वो इंट्रानेट का ही एक मतलब एग्जांपल समझिए या उसका एक पार्ट समझिए। ठीक है, इंट्रानेट का एक पार्ट होता है एक्स्ट्रानेट जो बाहरी यूजर्स को भी जोड़ सकता है, लेकिन लेकिन सुरक्षित सुरक्षा के साथ। ठीक है, कि हम मतलब अनऑथराइज जो बग्स हैं वो नहीं आ सकते। हम अनऑथराइज जैसे कोई भी यूज़र हम नहीं चाहते जिसको जोड़ना, उसको हम हटा भी सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि सेट ऑफ रूल्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल डेटा संचार के नियमों का समूह होते हैं। मतलब जो डेटा संचार के नियम होते हैं उनके समूह को कहते हैं हम प्रोटोकॉल। मतलब कि हमें जो है जो डेटा ट्रांसफ़र करने के जो नियम हैं, है ना, कायदे कानून हैं, उनको फॉलो करने की प्रक्रिया को हम कहेंगे प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या है कि जैसे एच टी टी पी, ठीक है, एच टी टी पी एस, है ना, एफ टी पी टी सी और आई पी डी एन एस। इन सब का भी हम डिटेल में बात करेंगे क्या होते हैं कि जब भी हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, है ना, कुछ भी अगर हम सर्च करते हैं उनके आगे ये प्रोटोकॉल्स हमें लगाने ही पड़ते हैं। ठीक है, नहीं तो वो वेबसाइट जो है सर्च ही नहीं होती है। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है कि अ यूनिक एड्रेस गिवन टू ईच डिवाइस इन अ नेटवर्क। आईपी एड्रेस क्या होता है कि हर डिवाइस को दिया जाने वाला यूनिक पता होता है। हर मोबाइल का, हर कंप्यूटर का, हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है जिसके माध्यम से हमें पता भी लगता है कि जैसे हमने कोई भी वीडियो अपलोड किया, ठीक है, तो क्या होगा अगर हमने कोई गलत ये मतलब कोई वीडियो अपलोड कर दिया तो हमें सरकार, भारत सरकार या कोई कोई भी अदर कंपनी जो हमें सर्च करेगी तो वो क्या करेगी, हमारे आईपी एड्रेस से हम तक पहुंच जाएगी। क्योंकि ये यूनिक होता है हर डिवाइस का ये यूनिक एड्रेस होता है जिससे हमें पता लगता है कि ये कौन सी डिवाइस है और कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कैसे इस्तेमाल करी जा रही है। ठीक है, दूसरा आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम में क्या होता है कि ह्यूमन रीडेबल नेम दैट मैप्स टू एन आईपी एड्रेस। क्या है कि डोमेन नाम एक आसान नाम होता है जो आईपी एड्रेस से जुड़ा होता है। जैसे गूगल क्या होता है कि ये एक आसान नाम होता है जो हर आदमी की पहुंच में होता है। ठीक है, और क्या है कि जिससे हम आईपी एड्रेस से मतलब आईपी एड्रेस का पता लगा सकते हैं। जैसे हमारा सर्च इंजन होता है क्या, गूगल है, डक डक गो है ना। ये क्या करते हैं, जैसे जब भी हम मतलब कोई भी सर्च करेंगे या कुछ भी एड्रेस सर्च करेंगे या हमने कोई वीडियो अपलोड करी तो माध्यम क्या होगा कि जैसे गूगल हो गया, है ना, तो गूगल क्या करेगा कि हमारे आईपी एड्रेस को वर्ल्ड वाइड पहुंचा देगा। हमें कहीं भी अगर हम हमारा वीडियो देखा जाएगा तो हमारे आईपी एड्रेस से पता लग जाएगा कि इस मोबाइल से या इस कंप्यूटर से ये वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, डिफरेंस इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट। अब इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, इंटरनेट जो है सार्वजनिक होता है और इंट्रानेट जो होता है वो निजी होता है। ठीक है, इंटरनेट जो होता है वो सार्वजनिक होता है, मतलब सभी के लिए होता है, और इंटरनेट जो है वो पर्सनल होता है। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, वैश्विक इंटरनेट। जो मतलब इंटरनेट है वो विश्व में मतलब किसी के भी साथ जुड़ सकते हो। और इंटरनेट जो होता है वो सीमित होता है कि मतलब इंटरनेट जो है हम अपने जानने वालों के साथ ही इस्तेमाल करने वाला जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसको कहेंगे हम इंट्रानेट। ठीक है, ये तो डिफरेंस हो गए। अब साइबर थ्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो साइबर थ्रेट जो होते हैं नेटवर्किंग में वो कौन से होते हैं। तो साइबर थ्रेट में आते हैं हैकिंग, फिशिंग, मालवेयर, डेनियल ऑफ सर्विस यानी डीओएस जिसको कहते हैं डूस, है ना। तो ये सारे जो हैं वो साइबर थ्रेट्स हैं।
ठीक है। इनसे भी हमें लोग को बचना चाहिए कि जो साइबर थ्रेट्स होते हैं वो हमारा डेटा लीक करते हैं, है ना। हमारे मोबाइल को हैक कर सकते हैं, कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, ऐसा मालवेयर डाल देंगे कि आप जो भी डेटा अपने कंप्यूटर में डालेंगे वो मतलब निजी ना होके, पर्सनल ना रह के हमारा लीक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स कौन से हैं, उनमें आता है सबसे पहले फायरवॉल हो गया, एंटीवायरस हो गया, एन्क्रिप्शन हो गया, वीपीएन हो गया। ये जो हैं ये सारे टूल्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारे कंप्यूटर को जो है शील्ड प्रोवाइड करते हैं, शील्ड, जिससे हमारा ना तो डेटा लीक होता है, और जैसे जो बग्स हमारे मोबाइल में आ जाते हैं, कंप्यूटर में आ जाते हैं, तो उनको आने से रोकता है। इनक्रिप्शन होता है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, जो पर्सनल चैट्स करते हैं उनका भी मतलब एंड टू एंड इनक्रिप्शन जैसे जिसको बोलते हैं, तो वो भी आ जाता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपसे तो हमारी बात भी किसी अन्य के साथ साझा नहीं होगी। और क्या है, वीपीएन जैसे मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल जो नेटवर्क होता है, तो वो वीपीएन का इस्तेमाल करके हम जो है वर्चुअल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स होते हैं। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में आपको कुछ भी नया कुछ चाहिए हो तो भी हमें आप कमेंट करके बताएं। नया टॉपिक पे हम नए वीडियो में मिलते हैं आपको हर रोज़, ठीक है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और नॉलेज वाले वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।